नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आकाश प्रत्युष। क्या दिल्ली में सीएम की रेस में मनोज तिवारी का नाम आगे चलने लगा है? प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने भाषण में बिहार और पूर्वांचल का काफी बार जिक्र किया है। तो क्या मनोज तिवारी जी बन सकते हैं इसकी? देखिए, संभावना पूरी है और ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि पूर्वांचल से मुख्यमंत्री हो दिल्ली का। यह कोशिश भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा धड़ा जो है वो कर रहा है। लेकिन अब सीएम बनेंगे मनोज तिवारी या नहीं बनेंगे, यह फैसला तो लीडरशिप को लेना है, भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप को लेना है। लेकिन देखिए आज क्या हुआ। आज दरभंगा में जो खेसारी लाल यादव भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मनोज तिवारी को, मनोज भैया को सीएम बनाया जाना चाहिए और अगर मनोज तिवारी सीएम बनते हैं दिल्ली के तो इसका भरपूर फायदा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को मिलेगा, इसका भरपूर फायदा कलाकारों को मिलेगा और इससे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री आगे जाएगी। तो निश्चित रूप से दिल्ली में कोई सीएम इसलिए तो नहीं बनाया जाएगा कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को फायदा मिले, लेकिन पूर्वांचल के लोगों का एक बड़ा वोट बैंक है दिल्ली में। 30% से 35% जो मतदाता हैं दिल्ली में, आकाश जी, वे मतदाता सीधे सीधे बिहार और बिहार से सटा हुआ जो गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी वगैरह का जो इलाका है वह इलाका है। मतलब वह उसकी एक बड़ी ताकत है दिल्ली में। और इस पूर्वांचलियों के वोट बैंक ने पूरी तरह से एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। तो देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी पर यह भार है कि कैसे पूर्वांचलियों को, बिहार के मतदाताओं को इनाम दिया जाए। और बिहार के मतदाताओं को इनाम देने का तुरंत तो यही तरीका है कि या तो बिहार से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाए या फिर बिहार से किसी को डिप्टी सीएम बनाया जाए। अगर न मुख्यमंत्री बनता है न डिप्टी सीएम बनता है तो कम से कम जो मंत्रिमंडल होगा 7 सदस्यों का, 7 मुख्यमंत्री समेत दिल्ली में 7 मंत्री बनाया जाए हो सकते हैं। मतलब मुख्यमंत्री और 6 मंत्री, कुल 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल होगा। तो जो मुख्यमंत्री के अलावा जो 6 मंत्री होंगे उसमें कम से कम कोई एक बिहार से हो। तो यह दबाव तो जरूर भारतीय जनता पार्टी लीडरशिप पर है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि मनोज तिवारी मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं। मनोज तिवारी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, क्योंकि दिल्ली के बाद कहाँ चुनाव है? दिल्ली के बाद चुनाव है बिहार में। 10 महीनों बाद बिहार में चुनाव होने जा रहा है। अगर मनोज तिवारी को भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाती है तो इसका सीधा सीधा फायदा बिहार में अगले 10 महीने बाद होने जा रहे हैं, अगले जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें होगा। भारतीय जनता खेसारी लाल यादव तो आरजेडी के काफी करीबी हैं, तो अचानक से मनोज तिवारी जी पे कैसे प्रेम उनका उमड़ रहा है? खेसारी लाल यादव ने आज क्या कहा, इसको समझने की जरूरत है। कि अगर मनोज भी अगर सीएम बनते हैं तो सर इससे बड़ी खुशी बिहार के लिए क्या हो सकती है? ये तो हम बिहारियों के लिए सबसे बड़ा गर्व की बात है। जैसे हमारे प्रदेश का, हमारे भाषा का एक गायक, और हम लोगों की तो और खुशी होगी कि एक गायक हम भी आगे चल के सोच सकते हैं कि हम भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि रास्ता तो मनोज जी हमेशा हम लोगों को दिए हैं और हम सबसे ज़्यादा खुश होंगे। और कलाकार जो जाति है वो तो और ज़्यादा खुश होगी, क्योंकि एक कलाकार मुख्यमंत्री बनेंगे। और हम पूरे बिहारियों की तरफ से मुझे लगता है कि भैया अगर बन जाए तो उससे बड़ा अवसर हम पूर्वांचलियों के लिए, हम बिहारियों के लिए उससे बड़ा कोई अवसर नहीं हो सकता। खेसारी लाल यादव गए थे दरभंगा। वहां उन्होंने पत्रकारों से कहा कि दिल्ली में मुख्यमंत्री मनोज तिवारी को बनाया जाना चाहिए। अगर मनोज तिवारी मुख्यमंत्री बनते हैं, उनके शब्दों में कहें तो मनोज भैया अगर मुख्यमंत्री बनते हैं दिल्ली के तो इससे खेसारी लाल यादव को बहुत खुशी होगी। आपका सवाल बिल्कुल सही है, बिल्कुल मौजूद है कि खेसारी लाल यादव ने पिछले लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव की सुपुत्री मीसा भारती के लिए प्रचार किया था। वे राष्ट्रीय जनता दल के करीबी रहे हैं। तो क्या खेसारी लाल यादव भी अब भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं? यह सवाल भी उठने लगा है, क्योंकि जो मनोज प्रेम आज दिखाया है खेसारी लाल यादव ने, मनोज भैया को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर डाली है। इसके बाद यह कयास लगाए जाने लगे हैं कि हो सकता है कि खेसारी लाल यादव भी भारतीय जनता पार्टी का रुख करें बिहार में, क्योंकि वे यही नहीं रुके आकाश जी, वे इससे भी आगे निकले। खेसारी लाल यादव ने कहा कि अगर मनोज भैया, अगर मनोज तिवारी मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम लोग भी मुख्यमंत्री बनने का सपना देखेंगे। मतलब खेसारी लाल यादव अपने ये अरमान छिपा नहीं पाए कि उनका भी
उनकी भी महत्वाकांक्षा, उनका भी सपना है मुख्यमंत्री बनने का। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री तो वे नागालैंड या मणिपुर के बनेंगे नहीं, मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार के ही बनेंगे। मतलब खेसारी लाल यादव ने यह संकेत दे दिया है कि राजनीति में उनकी महत्वाकांक्षा विधायक, सांसद या मंत्री बनने की नहीं है, उनका सपना मुख्यमंत्री बनने का है। और उन्होंने आज कह दिया है कि मनोज भैया को मुख्यमंत्री दिल्ली का बनाया जाना चाहिए। अगर वे मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम लोग भी पीछे से मुख्यमंत्री बनने का सपना देखेंगे। तो अब खेसारी लाल, इससे दो बातें समझ में आती है। एक तो कि खेसारी लाल को के भी अपने राजनीतिक कनेक्शन हैं, समाजवादी पार्टी के करीबी रहे हैं, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के करीबी रहे हैं। तो ऐसे क्या खेसारी लाल को भी यह सूचना मिली है कि मनोज तिवारी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इसलिए वे ऐसा बयान दे रहे हैं? क्या वे मनोज तिवारी के रास्ते भारतीय जनता पार्टी में आने की राह देख रहे हैं? तो मतलब यह भी हो सकता है कि वे कुछ समय बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें। इसके भी कयास लगाए जाने लगे हैं। आज का जो उनका बयान है, इसके बाद कल उन्होंने देखिए जो कहा है उसके सियासी मायने तो हैं आकाश जी। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि मनोज तिवारी को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर मनोज तिवारी मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम भी मुख्यमंत्री बनने का सपना देखेंगे। मतलब एकदम साफ है कि उन्होंने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा दिखा दी है। दिल्ली में उस ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषण में कई बार बिहार, पूर्वांचल के लोगों का जिक्र किया है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ जीत के बाद की जो उनका संबोधन था उसी में जिक्र नहीं किया है। जीत से पहले जो चुनावी रैली हुई वहां दिल्ली में, अगर आप उन रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण देखेंगे तो उसमें वे लगातार बिहार के बारे में बात करते नजर आए। चुनाव था दिल्ली में और हर रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की बात कर रहे थे। बजट के बाद जब निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया, उस बजट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं पूर्वांचल का सांसद होने के नाते बिहार के लिए निर्मला सीतारमण ने जो सौगातें दी है उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, निर्मला सीतारमण का। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जब हम लोग बिहार के विकास की कोशिश करते हैं, बिहार में मखाना बोर्ड बनाते हैं, तो जंगल राज वालों के पेट में दर्द होता है, जंगल राज वाले मजाक उड़ाते हैं। मतलब देखिए, और जीत जब हुई, प्रचंड जीत जब हुई दिल्ली में, तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा? उसके बाद संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल की बात की, प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की बात की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश सरकार के सुशासन की बात की। उन्होंने कहा कि कितना काम हुआ है, कैसे बिहार की सूरत बदली है। मतलब चुनाव था दिल्ली में, जीत हुई थी दिल्ली में, और निशाना कहाँ था? निशाना बिहार था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में चुनाव प्रचार के दौरान साफ साफ कहा था कि मैं प्रधानमंत्री हूं पूर्वांचल की वजह से। उनको यह बात अच्छे से पता है कि आज नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री इसलिए हैं क्योंकि बिहार ने 40 में से 30 सीटें एनडीए को दी। तो देखिए, एकदम साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कर दिया है कि बिहार उनके लिए कितना महत्व रखता है, कितना अहमियत रखता है। लेकिन अब मनोज तिवारी बनेंगे, प्रवेश वर्मा बनेंगे, सतीश उपाध्याय बनेंगे, दुष्यंत जी बनेंगे, कौन बनेगा यह तो इस समय कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर कोई कोशिश कर रहा है। हरियाणा की लॉबी जो है वो चाहती है कि पूर्व मुख्यमंत्री साहेब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा बने। सतीश उपाध्याय के लिए उत्तर प्रदेश के नेता भी लगे हुए हैं कि सतीश उपाध्याय को बनाया जाए। दुष्यंत जी का जो राज्यसभा सांसद थे उनका दलित चेहरा है, तो कहा जा रहा है कि किसी दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बनाकर पूरे देश में यह मैसेज देने का काम कर सकती है भारतीय जनता पार्टी की दलित समाज को आगे बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी कितना प्रयास कर रहे हैं। तो हो कुछ भी सकता है, किसी को भी बनाया जा सकता है। अंतिम क्या फैसला होगा यह तो भारतीय जनता पार्टी लीडरशिप को ही पता हो। अगर बीजेपी मनोज तिवारी जी को चुनती है वहां के सीएम के लिए, तो उसका फायदा क्या बिहार के चुनाव में होगा आने वाले 10 महीनों में? देखिए, उसका फायदा तो निश्चित रूप से होगा, क्योंकि इतिहास में आज तक दिल्ली में कभी कोई बिहार का सीएम नहीं बना है। शीला दीक्षित उत्तर प्रदेश की बहू थी, लेकिन
पंजाब से थी। आज तक बिहार से कोई मुख्यमंत्री दिल्ली में नहीं बना है। तो निश्चित रूप से अगर कोई बिहार का व्यक्ति, चाहे मनोज तिवारी या कोई दूसरा बिहारी, दिल्ली में मुख्यमंत्री बनता है तो अगले 10 महीने बाद होने जा रहे बिहार विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को हराया है, उनका भी दावा बनता है कि पिछली बार अरविंद केजरीवाल ने हराया था शीला दीक्षित को, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि कई और नाम भी चल रहे हैं, प्रवेश वर्मा का नाम ही चल रहा है और मनोज तिवारी का नाम ही चल रहा है, ऐसा नहीं है। बांसुरी स्वराज का नाम चल रहा है, जो सुषमा स्वराज की बेटी हैं और सांसद हैं वहां से। हालांकि अभी जो संकेत आ रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि मनोज तिवारी, सतीश उपाध्याय, प्रवेश वर्मा, दुष्यंत, इन सब का नाम रेस में आगे चल रहा है। तो आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा जी को। क्या मनोज तिवारी जी दिल्ली के सीएम बनाए जाते हैं, नहीं बनाए जाते हैं, ये सवाल तो हम बीजेपी पे ही छोड़ देते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।